अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड विद आर्ट में। इस रेसिपी को आप घर में ही मौजूद सिर्फ 2 अज्जा से रेडी कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बच्चे भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। और इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आइए वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके रख लिए थे। अब इनको मैं ठंडा होने पर ऐसे ग्रेट कर रही हूँ, बहुत ही बारीक मैं इनको ग्रेट करूँगी, मोटा-मोटा हमने इनको नहीं पीसना। उसके बाद मैं इसमें आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्चें और बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है 2 चुटकी के बराबर नमक। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये धनिया है, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने डाली हैं। अब इनकी अच्छी तरह मैं मिक्सिंग कर लूँगी। बहुत ही आसानी से मैंने आलू के पेस्ट को जो है वो रेडी कर लिया है। उसके बाद मैं ले लूँगी ब्रेड के स्लाइसेस, 3 से 4 जितने आपने कबाब बनाने हैं, डोनट्स बनाने हैं आलू के, ब्रेड के, वो आप ले लें। मैंने यहाँ पे 4 स्लाइसेस लिए हैं इसके ब्रेड के। और उसके बाद डोनट कटर से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ राउंड शेप में। आपके पास अगर डोनट कटर नहीं है तो आप ग्लास से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही चारों को शेप्स में मैंने कटिंग कर लिया है। उसके बाद 2 अंडे की सफेदियाँ ली हैं मैंने। यहाँ पे मैं 2 अंडे की सफेदियाँ यूज़ कर रही हूँ, उनको अच्छी तरह मैं फेंट लूँगी। आप चाहें तो आप एक पूरा अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। और इस अंडे की सफेदी में मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ ये पुदीना है और बारीक कटी हुई थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड की हैं। और 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुटी हुई मिर्चें। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद ब्रेड के जो हमने राउंड शेप में स्लाइसेस कटिंग किए हैं, उस पर जो हमने इसका पेस्ट रेडी किया था आलू का, वो हम लगा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने प्लान करके इसे साइडों से भी अच्छी तरह इसको बिठा के लगाना है, ताकि बिल्कुल इसकी राउंड शेप में जो है वो इसकी बहुत अच्छी सी शेप बने, राउंड सी बिल्कुल डोनट की जैसी शेप बने। बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। ब्रेड के दोनों साइड्स को हम आलू के पेस्ट के साथ कवर करेंगे। बहुत अच्छी तरह आपने इसको साइडों से भी बिठाना है। और उसके बाद हमने अंडे की सफ़ेदी में इसे डिप करना है, और जो अंडे की सफ़ेदी में हम हाथ यूज़ कर रहे हैं वो हमने ब्रेड क्रम्स में यूज़ नहीं करना। अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स में इसको डिप करें, दोनों साइडों से ब्रेड क्रम्स लगा लें और उसके बाद आप इनको साइड पे रखें। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये भी मैंने घर पे रेडी की हैं, जो साइडें बच जाती हैं वो उसको हम ऐसे ही ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ऐसे ही एक-एक करके आपने इनको रेडी कर लेना है। उसके बाद आप ये देखिए मैं फिंगर की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ अंदर से, ताकि जो अंदर वाला बैटर है वो बाहर ना निकले, क्योंकि हमने इसको अंदर ही प्रेस करना है। अगर आप किसी चीज़ के साथ इसको करेंगे तो वो जो इसका अंदर वाला बैटर होगा वो उस चीज़ में चला जाएगा। तो इसलिए हमने इसको ऐसे नहीं करना। ये देखिए मैंने फिंगर डाल के भी उसके बाद ब्रेड क्रम्स को दोबारा लगाया है, ताकि ये अंदर तक ऐसे ही क्रिस्पी बने। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी, यम्मी और ईज़ी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए आइए अब मैं इनको फ्राई करना बताती हूँ कि कैसे इनको फ्राई करना है। यहाँ मैंने ऑयल को पैन में प्री हीट कर लिया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आपने ही बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इसको नहीं डालना, ताकि इनका एकदम कलर चेंज ना हो। बिल्कुल आपने मीडियम फ्लेम पे इनको कुक करना है और जस्ट इनका कलर चेंज करना है, क्योंकि अंदर तो आलू जो है वो बॉइल्ड है। तो इसलिए हमने जस्ट इनका कलर गोल्डन होने तक इन्हें कुक करना है और फिर हम इनको उतार लेंगे।
एक साइड से कुक हो रहे हैं, इनका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड इनकी कैसे चेंज करनी है वो भी मैं आपको अभी अभी बताती हूँ। आपने चिमटे से इनकी साइड चेंज नहीं करनी है बिल्कुल भी, वरना ये जो थोड़े थोड़े से फूल रहे हैं ना, ये बिल्कुल बैठ जाएंगे। दो मैंने स्पैचुला लिए हैं, आपके पास अगर लकड़ी के कोई चमचे वगैरह हैं तो आप उनसे भी बिल्कुल आराम से इनकी साइड ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इनका कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है, बस हमें यही इनका कलर चाहिए। और बस 1 मिनट के लिए वहाँ एक साइड से कुक करना है और 1 मिनट से दूसरी साइड से, और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। बिल्कुल भी हमें इसका जो है कुक करने के लिए वेट नहीं करना पड़ा, ना ही हमने ज़्यादा देर में इसे रेडी किया है। ये फ्राई करते हुए भी थोड़े से फूल गए हैं और बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहे हैं। मैंने चिमटे से उठाने की इनको की थी ट्राई, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बैठ गया है डोनट उठाने से ही। इसलिए मैंने बाकी जो हैं वो डोनट स्पैचुला से उठाए हैं, बहुत ही आसानी से स्पैचुला से हमने कैरी कर लिए थे। और बिल्कुल भी ये बैठे नहीं थे, ऐसे ही फ्लफी और फूले फूले से थे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, और तो ऑफिस वगैरह में अगर जाते हैं वहाँ लेके जा सकते हैं। और टी टाइम स्नैक के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे चाय में नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं, बना के फ़ौरन से पेश कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ना इसे बनाने में, ना ही इसे सर्व करने में। ये देखिए मैंने थोड़ी सी चीज़ की स्प्रेडिंग की है ऊपर, और मैं इसको केचप के साथ ले रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। और होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और क्योंकि आपको पहले वाली भी मेरी ब्रेड की रेसिपी बहुत पसंद आई है। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की हेल्प करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आऊंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।